Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Pratityu. This video is going to be for MA Political Science students. The syllabus that I'm using here and going as per IGNOU, although the syllabus is same for Delhi University students. So I'm covering your international relation वाला paper, concepts and theories करने वाले हैं हम इसमें. First chapter चल रहा था and हर एक chapter के आपके जो है वो mainly दो section में divided होंगे, 2 या 3 part में, depend upon the topic we gonna cover. तो ये वाला chapter तो आपका 2 part में, पहला part already यूट्यूब पे अपडेट कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं. ये होने वाला है दूसरा पार्ट. लेट्स सी इसमें क्या होने वाला है. तो वी हैव टू सी रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म हम कवर कर चुके हैं. इसके अब बाकी के की कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज देखते हैं. दैट वी नीड टू कवर इज गोइंग टू बी की कॉन्सेप्ट व्हिच इज नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ any country or any state who is into international system. So according to them, sovereignty, territorial integrity and sometimes economic prosperity as well, this all falls into national interest. अब classical realists के according जो national interest है, this is a part of like it's a human nature, so you automatically have to focus onto this thing. Neo realism बोलते हैं कि भाई हमें अगर स्टेट को सरवाइव कराना है इस सिस्टम में, अनार्किक सिस्टम में, तो करना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अब कोल्ड वॉर के समय पे यूएसए एंड यूएसएसआर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रॉक्सी वॉर्स तो हुए ही थे और बहुत सारे हुए थे. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट. सेकेंड देखते हैं नेशनल पावर. अब टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी नेशन डू हैव दिस नेशनल पावर for lot of things, like it's going to help you to achieve your territoriality, sovereignty. and ये सिर्फ एक ही चीज से नहीं आएगी. नेशनल पावर को अचीव करने के लिए मिलिट्री तो ठीक ही है, ठीक है, you also need to focus on to economy, geography, population, diplomacy, even your leadership as well that goes into this thing. थर्ड देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी. अब स्टेट इंटरनेशनल एरेना में जितने भी हैं सबकी टॉप प्रायोरिटी रहती है आपकी कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए. विदाउट इट देयर इज नो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग. आप अपने घर में ताला लगाए बिना और ये मेक श्योर किए बिना कि कोई भी कभी भी घुस आए चैन से बैठ कैसे सकते हैं. घर में कुछ हो चाहे ना हो, हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए है ना. तो नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट दैट हाउ वी फोकस मोर ऑन टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द सर्वाइवल हियर, इट्स अबाउट दैट हाउ strongly you are standing. To protect national interests and to maintain power, security is the ultimate thing that every nation aim for. So basically just remember, if you are talking about realism में security highest priority रहती है. हर एक चीज, फिर बाकी सारी चीजें economy and all second हो जाती है, but when it comes to security, realism का आप ultimate example USA ले सकते हो. आप थोड़ा सा कोई भी कंट्री उन्हें टच करने की कोशिश करें तो immediately backfire onto that country. अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका थ्योरीज. तो हमें थ्योरीज देखते हैं कौन से वेज से हम अपना नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. रियलिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट तो होके ही रहेंगे. तो ये जो अनार्किक वर्ल्ड है इसमें यू हैव टू गो फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सेव योरसेल्फ. एंड क्लासिकल रियलिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है लड़ने का, तो वो तो होगा ही. एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ आपका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, कोल्ड वॉर में भी आपके प्रॉक्सी वॉर्स हुए, है ना. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई होगी टालने की, बट अल्टीमेटली दिस ऑल हैपेंड. So this is all inevitable in anarchic world when there is no top authority. कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत ऑब्वियस है. सेकेंड देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर. बैलेंस ऑफ पावर से मतलब है, देखो आपको कोई इसलिए दबाएगा, उसे पता है कि when you do not have the power and you do not have the equal status. When two people are equal, they will not try to suppress each other. So in this anarchic world there are some weaker states, there are some stronger states. The stronger one always try to suppress the weaker one. एक बात बताइए, why Pakistan do not attack India? No matter what they say, बट स्टिल कंपैरिजन अगर किया जाए तो इंडिया इज मोर पावरफुल टू पाकिस्तान. तो पाकिस्तान अपनी दम पे तो कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है,
चाइना पे भी कोई ऐसे अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज सबको पता है कि चाइना के पास भी सो सिर्फ धमकियां दी जा सकती हैं, बट इट कैन नॉट बी द डायरेक्ट अटैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बैलेंस ऑफ पावर इज समथिंग, अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट हेजेमनी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। तो आप कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे? इंटरनली अपनी इकोनॉमी को सही कर लीजिए, मिलिट्री सही कर लीजिए, एक्सटर्नली जो है अपनी पावर मेंटेन करके रखिए, बाहर सिक्योरिटी पे फोकस कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका थ्योरी ऑफ डेटरेंस। ओके, वन मोर थिंग, बैलेंस ऑफ पावर में आपका न्यूक्लियर वेपन्स, चूंकि हमने बात करनी चाहिए थी कि न्यूक्लियर वेपन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हाई दे डू हैव इट, जो भी एनपीटी के तहत आती है, जो 1967 के पहले अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिया, वो एडवोकेट करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। व्हेन आई एम गिविंग माय सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, आई डोंट नो द डे यू विल टर्न बैक टू मी एंड आई विल बी हेल्पलेस। So balance of power is very important. Theory and deterrence से क्या मतलब है? Threat of punishment, prevent war। देखो कोई भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, वो पहला अटेम्प्ट नहीं था, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, कम्युनिकेशंस हुए, लास्ट में जब कुछ समझ नहीं आया तब जाके वॉर हुआ। तो अब आप न्यूज देखते होंगे अगर, या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते होंगे, या आर्टिकल्स गो थ्रू करते होंगे इंटरनेट पे, तो अक्सर है कि अमेरिका ने धमकी दी न्यूक्लियर वॉर की, रशिया ने धमकी दी, धमकी देते हैं, धमकी से, बिकॉज in such situation this dhamki or the warning also in itself is a biggest tool, because when you know that I do have a power and I try to threaten you by giving you punishment, it kinda help you to cool down, it kinda make you to take your step backward and think about the situation whether you should go for this or not, because destruction होगा तो बराबर से होगा। तो इसीलिए इसमें एग्जांपल दिया गया है, स्पेशली न्यूक्लियर एज में डेटरेंस ही करना होगा हमें। हम प्रिवेंट कर सकते हैं जितना, बस धमका सकते हैं उतना, क्योंकि अगर होने पर आ गया तो कोई भी नेशन नहीं बचेगा। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ डेटरेंस। नाउ टू कंक्लूड व्हाटएवर वी डिड इनटू आवर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेट्स सी हियर, रियलिज्म इज सेंट्रल टू आईआर स्टडी। ये पता चल गया, लाइक रियलिस्टिकली इट्स ऑल अबाउट पावर, नॉट बैलेंस ऑफ पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर ग्रैबिंग, कौन कितनी कर सकता है। क्लासिकल हमेशा बोलते हैं कि ये सब है कि ह्यूमन नेचर ग्रीड का है, तो वो तो होगा ही। एंड नियो रियलिस्टिक्स बोलते हैं कि ग्रीड नहीं है, उनको जो कंडीशन कर रही है। When I know, for instance, I do not have money, okay? Now I desire not to have money, but I know because I don't have it, one day लोग मुझे दबाएंगे, और वो मुझे कोई ना दबाए इसलिए मुझे सशक्त होना है, इसलिए मुझे मजबूत होना है, कि कल को कोई मुझे आंख में आंख डाल के मुझे दबा ना सके, मैं सही हूं फिर भी अपने साथ जो है वो गलत करता जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो न्यो रियलिज्म बोलते हैं कि मजबूरी है, वो अनार्किक सिस्टम है, इसलिए स्ट्रक्चर उनको ऐसे बना देता है, लस्टी टुवर्ड्स पावर। एंड की फोकस यहाँ पे रियलिज्म पूरी जो थ्योरी है उसका 3 वर्ड में जो मेन एजेंडा है वो है पावर, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी टॉप पे होती है, सिक्योरिटी चाहिए तो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए, एंड इट्स ऑल अबाउट द नेशन इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर योर रियलिज्म एंड न्यो रियलिज्म। अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, एंड ऑनेस्टली आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू टीच ऑल ऑफ दीज, बिकॉज मुझे सारे टॉपिक्स खुद रिवाइज करने हैं, तो जब मुझे पढ़ाना होता है तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगी फॉर श्योर। तो इसके नोट्स मैं वेबसाइट पे जल्दी अपडेट कर दूंगी, जब ये वीडियो आएगा तुरंत नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल बी टेकिंग टाइम टू मी एज वेल टू अपडेट ऑल दोज नोट्स, ऑल्दो डोंट वरी, इट विल गेट डन वेरी सून, in fact before December itself. So hit the like button, share this video, inquire about the crash course that is available for the MA Political Science students. I'll be taking classes in fact from December itself. The moment आपके IGNOU के एग्जाम्स हो जाते हैं और DO के एग्जाम हो जाते हैं, मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दूंगी। अभी डेट डिसाइडेड नहीं है तो आप इंक्वायर कर लीजिएगा व्हाट्सएप टेक्स्ट करके। बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।